बचपन से मेरे दिल में ख्याल था कि मैंने जो है ना बड़े होकर बॉक्सर बनना है। पाकिस्तान आर्मी ने मेरा ये ख्वाब पूरा किया। बिजली का करंट लगने से मेरे दोनों बाजू ज़ाया हो गए। मेरा एक अवार्ड जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो जब मैं किसी की हेल्प हम करते हैं तो उस शख्स को जब वो सहूलत मिलती है, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, वो मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। डाडी रही तकदीर ते बावां नहीं रहीਆਂ पर साढ़े लबां ते फिर भी हावां नहीं रहीਆਂ ते जे कोई जज्बे नाल वधावे कदमां नूं ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਔਖੀਆਂ ਰਾਵਾਂ नहीं रहीਆਂ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं एमराड डिजिटल। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसे बाहिम्मत शख्स से जिनका नाम है BA शाकिर। ये पाकिस्तानी आर्मी के साबिक बॉक्सर भी रह चुके हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और राइटर भी हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनकी ज़िंदगी में आया एक ऐसा वाक़या जिसकी वजह से इनके दोनों हाथ कटते। तो आइए जान लेते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। तो चलिए मेरे साथ। आजी, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आजी, कैसे हैं शाकिर सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बेटा, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया शाकिर सर, आपने हम लोगों को दावत दी, ठीक है, और हम लोग अगेन आपकी तरफ आए। मोस्ट वेलकम जी। ये खिदमत का काम है, खिदमत का सफ़र जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम आपको भी दावत देते रहते हैं कि आप आएँ और देखें कि हम किस तरह से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा शाकिर सर, मुझे ये बताइएगा कि आर्मी में बॉक्सर भी आप रहे हैं, ठीक है ना, तो इस जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ? एक्चुअली मैं 1 जनवरी 1968 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और मेरे पापा जो हैं वो आर्मी के रेसलर थे। तो लेकिन मैं बचपन में जब देखता टीवी पे मोहम्मद अली बॉक्सर जो थे, मोहम्मद अली कले, उनकी फ़ाइट्स में बड़े शौक़ से देखता था। तो बचपन से मेरे दिल में ख्याल था कि मैंने जो है ना बड़े होकर बॉक्सर बनना है। तो फिर मुझे ये मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने मेरा ये ख्वाब पूरा किया, और मैं एज़ अ बॉक्सर जो है मैंने ज्वाइन किया पाकिस्तान आर्मी को 1990 में। और उसके बाद 4 दिसंबर 2002 को बिजली का करंट लगने से मेरे दोनों बाजू ज़ाया हो गए। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से मैंने जब इलाज के दौरान अपने रब से एक वादा किया कि या अल्लाह, अगर मैं ज़िंदा बच गया तो मैं उन लोगों के लिए काम करूँगा जो स्पेशल पर्सन भी हैं और गरीब भी हैं। तो उस वक्त से लेके 2005 से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम सैकड़ों लोगों को व्हील चेयर्स दे चुके हैं, ट्राईसाइकिल दे चुके हैं। और अभी हालिया जो सैलाब के दिनों में जो एक अफ्ताद आन पड़ी हमारे मुल्क पे सैलाब की सूरत में, उसमें भी अल्लाह के फजल करम से मैंने अपनी पूरी टीम के साथ जो है ये जितने भी आगे बॉर्डर्स के साथ साथ जो गांव थे जो जिनमें ज़्यादा नुकसान हुआ है, और हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे आम तंजीमें नहीं पहुँच पाई। शाकिर सर, मुझे ये बताइएगा कि जितने भी अभी पाकिस्तान में मसाइल आए हैं, आप उसमें सबसे अव्वल नंबर पर रहे हैं। आपने अपना जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसमें मेंशन किया है। जैसे आप अभी बता रहे हैं कि आपने सैलाब मुतासरीन के लोगों के लिए काम किया, आपकी टीम गई है, ठीक है, तो ये क्या मामला था, कैसे आप वहाँ पहुँचे? बिल्कुल जी, हमारा जो इदारा है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड है, और हमें बाकायदा तौर पे लेटर मिला था कि आप सैलाब-ज़दगान के लिए कैंप लगाएं और उनकी मदद करें। उन्होंने कहा था आपको? बिल्कुल, लेटर हमारे पास मौजूद है, और उस हवाले से फिर क्योंकि हमने तो देखना है लीगल प्रोसेस क्या है, हमने गैर कानूनी काम हम कोई भी नहीं करते। अल्लाह के फजल करम से हमने जो है वो उस लेटर के मुताबिक यहाँ पे कैंप भी लगवाए। जो हमारे दोस्त अहबाब ने हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो ज़िम्मेदारी दी वो हमने पूरी की, और हमने आगे जाके बोट्स में सफ़र करके हम गए, और वहाँ पे 1122 जो रेस्क्यू हमारा इदारा है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पे जो अहलकार थे रेस्क्यू के, रिजवान, मोहम्मद रिजवान, उन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया, और हमें वहाँ पे बर वक्त पहुँचने में हमारी मदद की, और वापस भी लेके आते रहे। तो इस तरह ये सारा टीम वर्क होता है। कितनी देर रुके सर वहाँ आप? वहाँ पे तकरीबन हमारे 2 घंटे लग गए थे, और हमें पहुँचने में भी, यहाँ से पहुँचने में भी हमारे तकरीबन जो है ना 2-2.5 घंटे लगे थे। और आगे तकरीबन पैदल भी 1-1.5 किलोमीटर पैदल हमने सामान उठा के तो हम आगे लेके गए हैं, और उन लोगों ने ख़ुद अपने ये एतराफ़ किया इस बात का कि, और बल्कि हमें अप्रिशिएट किया कि ये आपकी हिम्मत है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, इससे पहले हमारे पास कोई भी नहीं आया। सबसे पहले लोग आप ही थे? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है शाकिर सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह से अपने पास अवार्ड्स भी, नाज़रीन आप देख सकते हैं कि पड़े हुए इनके, ठीक है, अभी तक कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं? मैंने कभी अपने अवार्ड्स का हिसाब नहीं लगाया,
और बहुत सारे अवार्ड जो हैं वो यूँ समझ लें टूट फूट भी जाते हैं बाज़ औक़ात सफाई के दौरान, या इस तरह मतलब ज़ाया भी हो जाते हैं अवार्ड्स। मेरा एक अवार्ड जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो जब मैं किसी की हेल्प हम करते हैं अपने इदारे के प्लेटफॉर्म से, तो उस शख्स को जब वो सहूलत मिलती है, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, वो मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। अच्छा सर, ये तो आपने हम लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताया, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि पोइट्री का शौक़ कहाँ से आया? पोइट्री हमारे जो है ना उस्ताद कराम की मेहरबानी है, जिन उस्तादों ने हमें पढ़ाया वो हमें कहते थे, बज़्म अदब हुआ करता था हमारे स्कूल में, तो वो कहते थे कि घर से कुछ ना कुछ लिख के लाया करें। तो सारे बच्चे लिख के ले आते। अब जिन बच्चों में को थोड़ा बहुत स्पार्क होता है, जिनकी शायरी में कोई दम होता है, वो फिर उसकी इस्लाह फरमाते, और इस तरह उन खुश नसीबों में एक मैं भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे असातिज़ा को जाता है इसका क्रेडिट। और फिर वक्त के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी में जितना भी वो ड्रामा वगैरह होता था यूनिट लेवल पे, वो सारा मैं लिखता था, और उसकी हदायतकारी के अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी हदायतकारी के जो फ़राइज़ थे वो भी मैं इस तरह अंजाम देता था। पैरोडी मेरा शौक़ था, अच्छे भले गाने का सत्यानाश करना उसको मैं पैरोडी करके उसको फ़ौजी माहौल में उसको लेके आता, और वो लोग बड़ा एंजॉय करते थे। तो एक मरतबा बल्कि एक दिलचस्प वाक़या ये है कि हमारा एक जो पश्तून लड़का था वो छुट्टी गया, तो ड्रामा टीम का था, वो किसी वजह से वापस ना आ सका, और उधर ड्रामा जो है ना 2-3 दिन रह गए ड्रामा होने में। अब मैं जिस भी पख्तून लड़के से कहता हूँ, यार मुझे ये बताओ कि आप गाना परफॉर्म कर लोगे स्टेज पे? वो कहता जी इधर मुझसे 10 गाने सुन लो, लेकिन स्टेज पे नहीं मैं गा सकता। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर वो गाना ख़ुद याद किया जो उस लड़के को की ज़िम्मेदारी थी, और मैंने ख़ुद वो परफॉर्म किया, पश्तो गाना फिर मैंने सुनाया। और बाद में सारे मुझे कहते हैं आप तो झूठ बोलते हैं कि आप पंजाबी, आप तो पठान हैं। तो ये मुश्किल है, पश्तो काफ़ी हार्ड लैंग्वेज। मैं समझता हूँ कि जब इंसान किसी भी काम का इरादा कर लेता है ना, तो फिर वो कोई मुश्किल नहीं रह जाती है। पंजाबी में मैंने इस पर लिखा भी है कि डाडी रही तकदीर ते बावां नहीं रहीਆਂ, पर साढ़े लबां ते फिर भी हावां नहीं रहीਆਂ, ते जे कोई जज्बे नाल वधावे कदमां नूं ਉਹਦੇ लिए फिर औखियां रावां नहीं रहीਆਂ। और अभी मैंने मिली नगमा एक लिखा है पिछले दिनों में, वो मैंने ऑनर भी। ये नया है? बिल्कुल नया। अभी आप ये मुझे बताएं कि हमारे चैनल से सबसे पहले आप हमारे चैनल को सुना रहे हैं? जी बिल्कुल। और ये है कि अपना गल सियासतदानों सुन लो, बल्कि मैं गा के सुनाता हूँ। गल सियासतदानों सुन लो, वड्डेओ सुनो, जवानों सुन लो। गल सियासतदानों सुन लो, वड्डेओ सुनो, जवानों सुन लो। प्यार मुहब्बत अमन लई, हाँ प्यार मुहब्बत अमन लई, हाज़र नजराना जानदा। असां जिंदाबाद दा नारा लाना, सोहने पाकिस्तान दा। असां जिंदाबाद दा नारा लाना, सोहने पाकिस्तान दा। वाह। पाकिस्तान दियां फौजां दा जग ते जोड़ न कोई, बर्री बहरी पाक फजाया हर एक फौज न रोई। पाक शाहीना कोलों सिख लै, पाक शाहीना कोलों सिख लै, गुर कोई जहाज उड़ान दा। असां जिंदाबाद दा नारा लाना, सोहने पाकिस्तान दा। असां जिंदाबाद दा नारा लाना, सोहने पाकिस्तान दा। वाह, बहुत आला सर, बहुत आला। भाई ये तो बड़ी एक अच्छी बात हो गई कि आपने अभी अभी नज़म लिखी है, ठीक है, और पहला चैनल हमारा ही है, आपने उसी पे ही जो है वो सुनाई है आवाम को। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं सर, आप उनकी जो हैं वो मेंटोर बनते हैं, ठीक है, इंस्पिरेशन बनते हैं, ठीक है। लोग आपको ही देख के, जो ऐसे हैं जिनका बाजू का मसला है, कुछ भी है, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी अपनी लाइफ में, ऐसे ही जो है ना वो चलते रहते हैं और देख के, ठीक है, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक है, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी भी लाजमी है, जैसे कि आप, ठीक है, आप में भी बेशुमार खूबी हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? मैं ऐसे लोगों को ये कहता हूँ कि बल्कि हमारे इदारे का नाम पे अगर आप गौर करें ना, स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन का मैं बानी हूँ, और स्पिरिट जो है वो एब्रीविएशन है। इसका जो टाइटल है वो है स्पेशल पर्सनस इनिशिएटिव ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड इंजीनियर्स ट्रेनिंग।
अब इंजीनियर्स ट्रेनिंग में हम उन्हें जो सिखाते हैं वो यही है कि अगर खुदा न खास्ता बाई बर्थ या इन केस ऑफ एक्सीडेंट या इन केस ऑफ डिज़ीज़ आप कुछ नेमतों से महरूम हो चुके हैं, तो आपके पास जो नेमतें मौजूद हैं उनको बरूए कार लाते हुए आपने कैसे सर्वाइव करना है, इट कॉल्ड इंजीनियर्स ट्रेनिंग। ठीक है जी। तो उसमें मैं उनको लोगों को तरीक़ाकार बताता हूँ। अल्लाह पाक ने अल्टरनेटिव इंसान के जिस्म में ही हर चीज़ बनाई हुई है कि आपने, अगर आपके पास हाथ नहीं है, मिसाल के तौर पे आप अपना फ़ोन जो है वो अपने हाथ से उठा के अपने पर्स में रखती हैं, तो मैं अपना फ़ोन उठा के लिप्स के साथ उठा के जेब में डाल लेता हूँ। तो ये एक मेरा स्पेशल वे है, स्पेशल तरीक़ाकार है लाइफ जीने का। तो इसी स्पेशल लाइफ की वजह से उन लोगों को हम स्पेशल पर्सनस कहते हैं, हम उनको डिसेबल नहीं कहते। डिसेबल का मतलब है माजूर या नाकारा। ठीक है जी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि एक शख्स कोई भी है, वो अगर वो ही काम कर लेता है लेकिन अपने तरीके से करता है, तो फिर वो डिफेबल है, डिसेबल नहीं है। ठीक है जी। वो यानी डिफरेंट उसका जो तरीका है काम का, जैसे उससे ठीक लग रहा है वो उस तरीके से अपनी सहूलत और ज़रूरत के मुताबिक वो कर रहा है, तो वो उसको हम डिफेबल कह सकते हैं, यानी डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यही शऊर जो है, यही आगाही मुआशरे में भी फैलाते हैं कि आप उनको डिसेबल ना कहें, उनको आप डिफेबल कह लें, उनको आप स्पेशल पर्सन कह लें, लेकिन आप जो मर्ज़ी उनको कह लें, जब तक आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक खाली लफाजी से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए आप उनको सपोर्ट करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी बावकार तरीके से जी सकें। ठीक है। और ज़िंदगी गुजारना कोई काम नहीं होता, ज़िंदगी जीना जो है ना वही बड़ा काम है। ठीक है। मैं कितने आपके शेरों पे वाह वाह कहूँ सर। बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत शुक्रिया सर जी अपना कीमती वक्त हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो जी नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। लेकिन जाते जाते शाकिर सर का एक शेर आपके लिए। मैं आपको शेर यही कहूँगा कि पारा शीशे पर चढ़ा तो बन गया एक आईना, पारा शीशे पर चढ़ा तो बन गया एक आईना, आईना जिसको दिखाया उसका पारा चढ़ गया। वाह, ज़बरदस्त, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया।